नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम करंट जो जीके है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज है 3 जनवरी 2025 और 3 जनवरी 2025 से रिलेटेड जो भी करंट मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है इसको देखिएगा आप लोग कि विश्व अंतर्मुखी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विकल्प ए में दे रखा है कि 1 जनवरी को, 2 जनवरी को और 3 जनवरी को और 4 जनवरी को। बताइए कब मनाया जाता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। 2 जनवरी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रत्येक साल 2 जनवरी को दुनिया भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इन दिन लोगों को, अंतर्मुखी लोगों की आंतरिक दुनिया के बारे में जागरूक किया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि अंतर्मुखी होने का मतलब यह है नहीं है कि लोग समाज में काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि अंतर्मुखी का संबंध सिर्फ इस बात से है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे सहज पाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है इसका आंसर दीजिए आप कि हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। यानी कि महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, बिहार। तो बिहार विद्यार्थियों 2025 में जो होने वाला है महिला कबड्डी विश्व कप उसकी मेजबानी करेगा, ध्यान रखना। बिहार राइट आंसर चल जाएगा। जिन्होंने बिहार दिया है विद्यार्थियों का सही है। देखिएगा, बिहार मार्च में होने वाले जो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है। तो ये टूर्नामेंट कब होंगे? तो ये होंगे मार्च के महीने में। कब होंगे? मार्च के महीने में होंगे। उनके लिए बिहार ने पूरी तैयारी कर ली है। ये फिर से इतिहास रचने जा रहा है। 2012 में सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद बिहार दूसरी बार इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करेगा। तो इससे पहले भी बिहार इसकी मेजबानी कर चुका है। कब की थी? 2012 में की थी। यहाँ से भी स्टैटिक पॉइंट निकलने की संभावना है। और इस प्रतियोगिता में 14 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। मतलब कितने देशों की टीमें भाग लेगी? 14 देशों की टीम भाग लेगी। और ये राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में होगा, ध्यान रखना। कहां पर होगा टूर्नामेंट? तो राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार में आयोजित होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है कि हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहां आयोजित की गई? भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में? बताओ कहां पर इसे आयोजित किया गया अभी हाल ही में? दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहां आयोजित हुई? तो इसका भी राइट आंसर चला जाएगा बी, श्रीलंका में इसे आयोजित किया गया था, ध्यान। अब बात करें इसके डिस्क्रिप्शन की तो इसको देख लेते हैं। भारतीय टीम अगले साल श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में भाग लेगी। इसकी पुष्टि भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने की है। ये हुए नहीं अभी तक, होंगे, ध्यान रखना। 2025 में आगे होंगे। ये टूर्नामेंट 12 से लेकर 21 जनवरी के बीच में होंगे। कब होंगे? 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 21 जनवरी तक चलेंगे। और कहां पर आयोजित होंगे? श्रीलंका। श्रीलंका के कोलंबो में इनको खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका के अलावा इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें भी इसमें भाग लेगी। इंग्लैंड की टीम भी भाग लेगी इसमें, पाकिस्तान की टीम भी भाग लेगी इसमें, श्रीलंका की टीम भी भाग ले रही है और भारत की टीम भी इसमें भाग ले रही है, ध्यान रखना। तो ये सारा टूर्नामेंट होने वाला कहाँ है? श्रीलंका में होने वाला है। कब से? 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2025 में ये टूर्नामेंट आयोजित होगा और दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की जो समीक्षा बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या शिवराज सिंह चौहान ने, अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री है उन्होंने, या राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री है उन्होंने? चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, तो चौथा नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? सी चल जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हाल ही में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहयोग समिति लिमिटेड की कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल और मुरलीधर मोहल
और सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। और अमित शाह ने सहकारिता से समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किसानों का सशक्त बनाने के लिए भारत की पारंपरिक परंपराओं के संरक्षण और प्रचार के प्रसार में बीबीएसएसएल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रखना। तो अगर बात करें आगे, अगला प्रश्न क्या है, 5वें नंबर का प्रश्न को देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय परीक्षण बोर्ड ने किसे नया अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण बोर्ड का जो नया अध्यक्ष बन गया है वो कौन बन गया विद्यार्थियों? 4 आपके हमने विकल्प दे रखे हैं, इनके अनुसार आपको आंसर देना है। पहला है डॉक्टर संदीप शाह, दूसरा मुरलीधरन मोहल, तीसरा दे रखा डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, डॉक्टर संदीप शाह। कौन जाएगा? डॉक्टर संदीप शाह आंसर जाएगा ए, राइट आंसर होगा 5वें का। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय परीक्षण बोर्ड, जो कि गुणवत्ता परिषद भारत का एक घटक बोर्ड है, ने डॉक्टर संदीप शाह को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एक प्रतिष्ठित चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर शाह के पास स्वास्थ्य की देखभाल, इंटरनेट और डायग्नोस्टिक्स के 3 दशकों से भी अधिक का लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है विद्यार्थियों। ये NABL के परीक्षण और प्रमाणन सेवाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा ढंग से, 6 नंबर का, कि हाल ही में हीरो फ्यूचर्स एनर्जी के कहां पर 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। सोलर परियोजना शुरू की गई है, तो कहां पर शुरू की गई है? केरला में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। बताओ, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने की कोशिश करें तो इसका आंसर जाएगा बी, कर्नाटक। राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा विद्यार्थियों, कर्नाटक राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाल ही में हीरो फ्यूचर्स एनर्जीज ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, कहां पर? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 29 मेगावाट की सौर परियोजना चालू रखने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि सौर परियोजनाओं से सालाना 33 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में 31,624 टन की कमी आएगी। तो 31,600 टन की कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आने की संभावना इसमें बताई गई है। ध्यान, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसे स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? राष्ट्र पर्व नाम से एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने कि भारत का रक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत का गृह मंत्रालय के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों ए। क्या जाएगा? ए जाएगा, रक्षा मंत्रालय का। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व नामक वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है, और ये राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित जानकारी देगा। मतलब इस ऐप के मार्फत जानकारी कौन सी मिलेगी? तो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्रता दिवस है, उससे रिलेटेड, यानी 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो कार्यक्रम होते हैं उनसे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही उनका सीधा प्रसारण, टिकट, बैठने की व्यवस्था से संबंधित विवरण भी यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो मतलब एक प्रकार से डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे सारी चीजों को देखा जा सकता है। इसका जो सीधा प्रसारण होगा 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर, और उसमें जो टिकट वगैरह है उनके बारे में, जो सीटिंग व्यवस्था है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल जाएगी इस ऐप के जरिए। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में इसको लागू किया गया है। देखिए, हाल ही में जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? मतलब उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो T20 में ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे हैं। तो उनमें आपके सामने नाम है जोस हेजलवुड, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा। बताओ कौन रहे शीर्ष पर? तो शीर्ष पर रहे हार्दिक पांड्या। कौन रहे विद्यार्थियों? हार्दिक पांड्या रहे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्दिक पांड्या, इसका डिस्क्रिप्शन देख ले पहले
कि हाल ही में भारत के प्रतिभावान क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अब वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की T20 इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग में हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन को पीछे छोड़ दिया है। तो किसको पीछे छोड़ दिया है? इंग्लैंड के खिलाड़ी है लियाम लिविंगस्टोन, इनको पीछे छोड़ दिया है। और T20 इंटरनेशनल की ऑलराउंडर की रैंकिंग में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। ध्यान रखना। तो हार्दिक पांड्या का जो संबंध है वो क्रिकेट से है और ये विश्व के सबसे शीर्ष अच्छे खिलाड़ी बन गए, मतलब इसमें इस रैंकिंग में इनको पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने जो काला सागर है तेल पेट्रोलियम के कारण संघीय विनाश की घोषणा कर दी है? चाइना ने, श्रीलंका ने, जापान ने या रूस ने? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? 90 नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा रूस। क्या जाएगा? रशिया के द्वारा ये घोषणा की। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। हाल ही में रूसी अधिकारियों ने ब्लैक सागर यानी कि काला सागर तट पर एक विनाशकारी तेल खनन के कारण संघीय स्तर पर घोषित कर दिया है कि ये बाढ़ संकट क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण का कारण बना है और इससे स्थानीय समुदाय, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस परियोजना ने लगभग 55 किलोमीटर तट को समेट लिया है, तो इसलिए इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूजी माइनर लॉन्च किया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूजी माइनर लॉन्च कौन से देश के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है? तो उस देश का नाम आपको बताना है। तो उस देश का नाम है विद्यार्थियों भारत, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस? तो नाम आएगा इसमें भारत। क्या नाम आ जाएगा? भारत नाम आ जाएगा साथियों। और इसका डिस्क्रिप्शन देखें अगर हम, तो भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजी में, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अगला अकादमिक सत्र शुरू होने वाला है और तीसरे चौथे सेमेस्टर के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ये रॉकेट क्वांटम मिशन और संबंधित क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ये हो जाता है विद्यार्थियों। इसी के साथ ये जो हमारा करंट है वो तो कंप्लीट हो जाता है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वेदांत क्लासेस के नाम से हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन भी है और अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके देखोगे तो आपको इस प्रकार का लोगो वेदांत क्लासेस अजमेर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे तो इसमें बहुत कई प्रकार की जैसे ई बुक्स मिल जाएगी आपको, वीडियो मिल जाएंगे, इसके अलावा और भी कई फ्री जो क्विज है वो आपको मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। जो भी साथी अगर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से प्राप्त कर लें। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। साथ ही में हमने सब इंस्पेक्टर का सुपर 60 बैच स्टार्ट कर रखा है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है सब इंस्पेक्टर बनने के, वो साथी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो वेदांत क्लासेज अजमेर के नाम से अजमेर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दे रखे हैं इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है 9024409077 और दूसरे दे रखे हैं 9216157878। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।